बहुत समय पहले दक्षिण भारत के घने जंगलों से घिरे छोटे से राज्य रत्नपुर में राजा हरिशरण का शासन था। यह राज्य शांति प्रिय था, लेकिन वहां के महल में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे कोई जान नहीं पाया था। कहा जाता था कि उस महल की रानी विशांगी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जो सौंदर्य की देवी लगती थी, पर जिसकी आत्मा को किसी समय एक शाप ने जकड़ रखा था। राजा हरिशरण रानी विशांगी के रूप और रुपए के आगे इतना अंधा हो गया था कि उसने उसका अतीत जानने की कभी कोशिश नहीं की। किसी को नहीं पता था कि रानी विशांगी आई कहां से थी। बस एक दिन वह जंगल से सीधे महल में आई और राजा को इतना मोह लिया कि उसी दिन विवाह भी हो गया। विवाह के कुछ ही वर्षों में रानी विशांगी ने एक पुत्र को जन्म दिया, राजकुमार अर्णव। पूरा राज्य खुशियां मना रहा था, पर रानी विशांगी एक कोने में बैठी थी, मुस्कुराते हुए, पर उसकी मुस्कान में मातृत्व का कोई भाव नहीं था, बल्कि कोई और अनजाना रहस्य छुपा था। रातों में जब पूरा महल सो जाता, रानी विशांगी अकेले कक्ष में बैठकर एक काले ताबीज से बात करती। कई बार देखा गया कि उसके कक्ष से अजीब सी रोशनी और कराहने की आवाजें आती। कहते हैं अर्णव के जन्म से पहले रानी विशांगी ने एक तांत्रिक से सौदा किया था। तांत्रिक ने उसे अमरता और सौंदर्य का वरदान तो दिया, बदले में मां बनने के बाद उसका पुत्र उस तांत्रिक के अंश से प्रभावित होगा, वो शापित होगा, और जब वह 16 वर्ष का होगा तो या तो वह राज्य का सर्वनाश करेगा या खुद मृत्यु को प्राप्त होगा। यह बात किसी को नहीं पता थी, सिवाय रानी विशांगी और उस तांत्रिक के। समय बीता, राजकुमार अर्णव बड़ा हुआ, एकदम तेजस्वी, बहादुर, पर भीतर से बेहद बेचैन। उसे अक्सर भयानक सपने आते, जिनमें वह किसी अंधेरे गुफा में खून से लथपथ खड़ा होता और सामने एक विकराल छवि कहती, तेरा जन्म ही विनाश का प्रतीक है, तू राजा नहीं विध्वंसक है। इधर रानी विशांगी भी अर्णव के 16 जन्मदिन को लेकर भयभीत थी, क्योंकि उस रात तांत्रिक वापस आने वाला था अपना हक लेने। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्णव की सच्चाई एक सेविका मालती को पता चल जाती है, जो रानी विशांगी की सबसे भरोसेमंद थी। और जब उसे पता चला कि यह रानी विशांगी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक तांत्रिक की बनाई गई मायावी स्त्री है जो रत्नपुर को नष्ट करने आई है, तो वह राजकुमार को लेकर भागने की योजना बनाती है। क्या अर्णव अपने ही जन्म के अभिशाप से बच पाएगा? क्या रानी विशांगी वाकई तांत्रिक की दासी है या कुछ और? क्या राज्य बचेगा या उसका विनाश लिखा जा चुका है?